सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसे कहते हैं तकरीर, इसे कहते हैं खिताबत, इसे कहते हैं गुफ्तगू। जो ज़बा मदहे शहनशाही उमम करती है वो कहाँ जन्नती अरबाब हशम करती है। हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। जलसे रोज़ होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज़ होती हैं, उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं, नतीजे रोज़ निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्न सिमाक ने एक मौके से अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा तकरीर अच्छी होती है, मगर आपकी तकरीर में एक खराबी यह है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार बयान करते हैं। तो इब्न सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान के जिहालत के रेगिस्तान में पहली बार अदबियत का इतना खूबसूरत जजीरा देखने को मिल रहा है। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफ़ा बाजार हो जाऊंगा मैं। ये एक शेर था, और शेर उसको कहते हैं जो दो मिसरे से मिलके होता है। दोनों मिसरा खत्म हो गया, और पढ़े लिखे लोग तो शेर पे दाद देते ही देते हैं। कभी कभी अच्छे लोग जो है मिसरे पे भी दाद दिया करते हैं। अच्छा शेर वो भी हुआ करता है जिसपे बहुत हंगामा होता है, लेकिन अच्छा शेर वो भी होता है जिसपे लोग खामोश हो जाया करते हैं। तो हमने जो शेर पढ़ा है, ऐसा नहीं कि शेर अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आप शेर तक बाद में पहुंचे हो। हम चाहते हैं कि आप जल्दी पहुंच जाएं, इसलिए कि आप शेर सुनाने का वक्त मेरा खत्म हो रहा है, अब तो शेर देखने का वक्त शुरू होगा, है कि नहीं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की चौखट का पाला हुआ वो शेर जिसे दुनियाए शेर व अदब हजरत शहनवाज हसन के नाम से जानती और पहचानती है, वो आने वाले हैं। शहनवाज हसन उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। एक तशरीह आपको सुना दें, शेर जब अपनी कछार में अपने पाँव को समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल तो दे सुभान अल्लाह। शेर जब अपनी कछार को अपने पाँव को समेट कर बैठे, अहले स्टेज, शेर जब अपनी कछार में अपने पाँव को समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दुभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जरा एक बार हुसैन के नाम पर, जरा हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक बात बताएं, देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती रफ़ाक़त साहब हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत साहब हैं, ये तमाम उलमाए कराम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम ना खारजी हैं ना ही हम राफ़ज़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम सिर्फ हुसैन का नारा नहीं लगाते हैं, हम जब भी नारा लगाते हैं तो हसन का भी लगाते हैं, हुसैन का भी लगाते हैं। जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दे या हसन या हुसैन। हम शेर सुनिए कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफ़ा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफ़ा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफ़ा का, पार हो जाऊंगा मैं। क्या तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या,
नाम लूंगा मुस्तफा का, नाम लूंगा मुस्तफा का। आप शेर सुन रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। मुझे मालूम है कि इस दौर में आप शेर सुनकर शायरों पे एहसान कर रहे हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की जुस्तजू रह गई है, रास्ते कट गए हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गंवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल्क के लिए सीखी जाती थी, अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था, अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता, सारा शहर बीमार रहता है।